देखिए, जो हमारा संविधान कहता है सब इक्वल सबको इक्वल स्टेटस मिलना है। अगर महिलाओं को इक्वल स्टेटस देना है, इक्वल दर्जा देना है, तो संविधान के जो आर्टिकल 14 कहता है उसको अगर इमीडिएटली इस देश में सच करके दिखाना है, तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि महिला आरक्षण बिल को लेके आना चाहिए पार्लियामेंट में और असेंबलीज में। महिलाओं का संख्या बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा एक रोडवे होगा। तो इसीलिए हमने 10 तारीख को आपने देखा था, हमने धरना भी दिया था जंतर मंतर पे, और आगे चल के हमने कहा था कि बहुत सारे कार्यक्रम करते जाएंगे। तो उसी में आज एक प्रोग्राम है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आज दिल्ली में हम कर रहे हैं, जिसमें सारे दलों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाएंगे। और इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से एक प्रेशर बनाए रख सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, उस पर ज़्यादा चर्चा होगा। जैसे बहुत सारे संसाधन हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप गवर्नमेंट को प्रेशर करना चाहते हो तो अलग अलग दल अपने हिसाब से प्राइवेट मेंबर बिल रख सकती है, सवाल उठा सकती है, एडजर्नमेंट मोशन दे सकती है, 0 आवर में मेंशन कर सकते हैं, स्पेशल मेंशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजरल एक तरीके हैं, तौर तरीके हैं जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है। तो महिला आरक्षण बिल सपोर्ट करने वाले जितने भी पार्टीज हैं उनके एमपीज़ को हम बुला के आज रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, इन सारे इश्यूज़ पे आप उठाइए, पार्लियामेंट में भी प्रेशर बनाए रखिए। तो अल्टीमेटली जो गोल है इक्वालिटी का इस देश में महिला और पुरुषों का, उसको अचीव करने के लिए महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में लेके आने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना है। उसके लिए हम सबका सपोर्ट चाह रहे हैं। काफ़ी सारे पार्टियों को हमने इनवाइट किया है। जिस तरीके से धरने में भी बहुत लोग आए थे, आज उससे बढ़कर बहुत सारे पार्टीज आएंगे और खासकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे जिनको एक्चुअल में ये काम करना है, तो वही आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक अहम मीटिंग है, ना मेरे लिए नहीं सिर्फ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए एक बहुत अहम मीटिंग है। यहाँ से थोड़ा भी इंस्पिरेशन लेके एमपीज़ जाएंगे और पार्लियामेंट में ये इश्यूज उठाएंगे तो बिल के लिए बहुत अच्छा होगा। मैम, एक चीज़ और है कि आपने बोला पार्टीज़ को इनवाइट किया गया है, तो क्या कांग्रेस भी आज ज्वाइन करने वाली है इस मीटिंग को? देखिए, हमने तो इनविटेशन दिया है, हमने तो रिक्वेस्ट किया है, तो अगर कांग्रेस पार्टी को अपना रिप्रेजेंटेटिव भिजाना है तो भिजा सकते हैं। डजेंट मैटर हुएवर इट इज़, इफ़ इट इज़ अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। हमने तो इनवाइट अभी भी किया है, धरने पे किया था। इश्यू इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पार्टी आ रहा है, उस पार्टी का कमिटमेंट क्या है, आते वक्त पे पता चल जाएगा, लेकिन इश्यू इम्पॉर्टेंट है और वक्त कम है, सिर्फ 2 सेशंस है। इतनी भारी बहुमत वाली सरकार है, तो 2 सेशन में कितना भी हम प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं, अगर उतना बिल्डअप करेंगे तो ज़रूर महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए पूरे तरीके से ये बहुत लाभान्वित होगा। तो इसीलिए हम ये प्रेशर बना के रख रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज जो है आज प्रोटेस्ट मार्च करने वाली हैं ईडी की रेट्स के खिलाफ, और कल आपको भी सम्मन है, आपको भी अपील हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, आज हिंदुस्तान भर में एक यूनिवर्सल मुद्दा है, जो भी ऑपोजिशन में है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी बीजेपी के फेल्यूर्स को एक्सपोज करेंगे, उनको तो बुलाना ही है और सताना ही है। तो वो नॉर्मल कोर्स हो गया आजकल ये, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी आवाज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए। और जब वो अधिकार नेता भी खो जाएगा तो कल जनता भी खो जाएगी। तो यह नेता के पास रुकने वाला नहीं है। पहले उन्होंने जो बिजनेस हाउसेस थे उन पे रेड किया, उनको कंट्रोल करने का कोशिश किया, देन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे। तो बचा कौन है अभी? नेता के बाद तो जनता के पास जाएंगे। तो जनता जितनी जल्दी ये बात समझ लेगी कि ये तानाशाही कितनी हद तक जा सकती है, उतना देश के लिए अच्छा है। लेकिन हम लड़ेंगे, हमने कुछ गलत किया नहीं है, तो जब भी वो बुलाएंगे जाएंगे, जवाब दे देंगे, आ जाएंगे, बस। और क्या कर सकते हैं। Ma'am, today you are going to take a meeting of high-level meeting